अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर भर में इस वक्त लोगों के ज़बान पर यही सवाल है कि आखिर क्यों कराची में पानी का बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चाहे पौश इलाके हों या कराची के दीगर इलाके हों, हर जगह लोग मीठे पानी को तरसते दिखाई देते हैं। गर्मियों का मौसम आ गया और गर्मियों ने अपने आगाज़ में ही बता दिया है कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होनी है। यकीनी तौर पर जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर पानी की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, लोगों को पानी 2 गुना से भी ज़्यादा दरकार होता है। आज जिस इलाके में हम पानी के हवाले से शो करने जा रहे हैं, ये इलाका कराची का बड़ा मशहूर, मारूफ और कदीमी इलाका है और यहाँ रहने वाले लोग भी नस्ल दर नस्ल इसी इलाके से वाबस्ता है। मैं बात कर रहा हूँ लाइन्स एरिया जट लैन की, जहाँ लोग इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अगर कहीं से भी पता चल जाए कि पानी आ रहा है तो लोग दौड़े चले जाते हैं। कई रोज़ यहाँ पर पानी से लोग महरूम रहते हैं और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग चंद रुपए के लिए जो है वो पानी या तो ख़रीद रहे होते हैं या उसे फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर सूरत हाल बेहतर नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है, शहर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा जट लैन लाइन्स एरिया में और क्या मंजर है, सब कुछ दिखाते हैं आज अपने शो में। ये एक बोतल है बस, ये तो तुम अकेले ही पी जाओगे हैं, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कितनी दफ़ा आते हो पानी भरने? 3-4 दफ़ा। 3-4 दफ़ा? गुस्सा आता होगा हैं? गर्मी बहुत। अच्छा, तो घर में पानी नहीं आ रहा? नहीं। कब से नहीं आ रहा? 5-6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए तुम्हारे घर में? 5-6 दिन। तीनों के घर में 5-6 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो घर में वो आता है पानी के गैलन लेकर आता है, वो खरीदते हो पीने वाले? नहीं खरीदते? वो वहाँ पे भी नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये तो खारा पानी है ना, ये तो नहीं पियोगे? नहीं, पेट्रोल पंप पे मीठा पानी आ रहा है। वहाँ मीठा पानी आता है, वहाँ भरने जा रहे हो? अच्छा, तुम भी वहीं जा रहे हो? पेट्रोल पंप दूर है काफ़ी? हाँ, क्या करें, पानी नहीं आ रहा। चलो ठीक है जनाब, हर बच्चे की हर बड़े की ड्यूटी है। और वहाँ ये सूरत हाल है। मैं जो गर्मी की बात कर रहा था ना, ज़रा वो देखें ज़रा, 30 लीटर वाला। अच्छा, इसका काफ़ी वज़न होगा। अच्छा, काफ़ी वज़न कहाँ से उठा के ला रहे हैं? पेट्रोल पंप से। ये गली के कोने पे जो है पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है, मेरा ख्याल है 300-400 मीटर तो होगा ना। रोज़ की ड्यूटी है? रोज़ पानी इलाके में नहीं आ रहा? 10-15 दिन हो गए। वैसे कब आ रहा था? 10-15 दिन से पहले? ईद से पहले से ही आ रहा है, इससे बाद से नहीं आ रहा। ईद के बाद से पानी नहीं आया है? अच्छा, वैसे क्या रोटेशन थी? एक दिन छोड़ के आता है, डेली आता है, 2 दिन के बाद आता है? कभी डेली आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। अच्छा, अगर सिर्फ मीठे पानी पे कोई फैमिली अगर इन्हिसार कर रही हो तो उसका गुजारा हो जाएगा या पानी भर के लाना पड़ता है? अच्छा, सही है। नलके का मामला नहीं है नहीं, कि मोटर चला दी पानी आ गया चलो भाई? नहीं यार, ये कहानी नहीं है। जिस टाइम पानी आता है हाँ। लाइट नहीं होती। लाइट तो यहाँ अभी है? नहीं है लाइट। 3 बजे पानी आता है, 6 हाँ। बजे 7 बजे बंद कर देते हैं पानी। दोबारा मैसेज आ गया 5 दिन के लिए लाइट चली जाएगी। 5 दिन के लिए? 3-4 दिन। क्या कर दिया भाई ऐसा जट लाइन वालों ने? हाँ, नहीं, हर जगह का यही मसला चल रहा है। सदर से आ रहा हूँ पानी लेने के लिए। देखें सारा यहाँ इमाम बाग। सर आप सदर से पानी लेने आए? यहाँ पानी लेने आए हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने बुलाया आगे यहाँ से पानी ले जाएं। हाँ। ठीक है, सदर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। सिटी व्यू अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। हाँ। ये बसों का जो स्टाफ है वहीं से मैं अभी आया हूँ। हाँ। और वहाँ पर बिल्कुल 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर, समझे ना। मोटरसाइकिल पर है, वहाँ से गाड़ी में है? मैं नहीं, बाइक पर आया हूँ, ज़ाहिर है पैदल तो कितना पानी ले जाएंगे बाइक पे? तो 2 गैलन ले जाऊँ, 2 और लेके जाऊँगा। अच्छा, 2 चक्कर लगाएंगे? लगाऊंगा, ज़ाहिर है तभी घर जाके पानी थोड़ा बहुत आएगा कि भाई हाथ मुँह धोने के लिए। बच्चों का घर होता है, आपको पता है यार। नहाना तो हमने छोड़ दिया, भूल गए नहाना। ये जितनी गर्मी नहाए भी थे। ये जितनी गर्मी है, इस गर्मी में तो दिन में बंदा अगर 3 दफ़ा भी नहाए तो कम है। मैं तो भाई रोज 3 दफा नहाने वाला आदमी हूँ। पानी ही नहीं होगा। और अब 3 दिन से नहीं ईद पे नहाया था, उसके बाद अब पता नहीं नहाता नहीं रहता, ये भी नहीं पता। क्योंकि अगर बंदा नहा लेगा तो फिर बाकी इस्तेमाल में कैसे लाएगा? ये भी तो मसला। अच्छा, ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि वो इस गर्मी में ना नहाए। वो लोग परेशान भाई पानी का हाल पूरा समझे ना। हाँ। पानी का तो अलग हाल पूरा है। सड़कों का हाल देख लो कराची की। आप किसी को पथरी हो ना
उसको इन सड़कों में को छोड़ दो, उसकी पटरी खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी वो। अच्छा। वो हाल है कि सड़कों का इस टाइम पे। आपकी गली तो सही बनी हुई है ये वाली, हमारी ये गली तो सही है ना, पानी आएगा तो लाइट चली जाएगी। 6 दिन की लाइट चली जाती अपनी मतलब आपके रहत में ये गली। बोरिंग कराई है आपने? नहीं आपने करवाई है? आपके पास भी नहीं तो है? बिल्डिंग है, ज़ाहिर है बिल्डिंग के अंदर कहाँ बोरिंगें होती हैं, लाइन का पानी आता है। मालूम करवाए तो बोरिंग कितने की हो रही है? अच्छा, नहीं मालूम किया। इलाके में और लोगों की यहाँ हुई हुई है बोरिंग? नहीं, ज़्यादातर लोग बारगाह से अभी लोग सब इमाम बारगाह से पानी भर के लेके जा रहे हैं। शहर में आते आप यहाँ रश लगा हुआ था, खड़े होने की जगह नहीं थी अंदर। अच्छा, ये पानी तो खारा है ना, बोरिंग का पानी है ना, पीने का तो नहीं? या पी भी रहे हैं ये पानी आप लोग? नहीं पी नहीं रहे हैं, ज़ाहिर है हाँ। पीने के लिए तो फिर ज़ाहिर है वो पैसे देके पीने के लिए देना पड़ेगा। 19 लीटर की बोतल आती है 100 रुपए की। 100 रुपए? एक बोतल वो डलवाते हैं, हाँ, 2 दिन चलती है। 100 की तो महंगी बता रहे हैं आप। भाई जी अभी आप पैसे तो मंगा भाई 50 की भी आती है, हाँ। घर बन जाता है। अच्छा चले, वो 19 लीटर वाली आ गई 100 की, जी जी। तो वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। छोटी फैमिली है, वो यार है बाहर का तेल बड़ी फैमिली है, जाहिर सी बात है। सर 19 लीटर का मतलब है एक कूलर, यही है ना? यही होता है। अगर 4 से 5 आदमी भी हैं इस गर्मी में, एक दिन में पी जाएंगे, तो फिर 100 रुपये अगले दिन के, फिर अगले दिन के 3000 रुपये महीना। हाँ, ऐसा बोतल मिलती है। मेरे घर में 4 अफराद हैं, ये गैलन एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है, एक दिन चलता है ये। एक दिन चलता है ना? हाँ भाई ज़ाहिर है पानी की बोतलें फ्रिज में भी डालनी है ना, अच्छा। तो चाय वाय हो गया, खाना बनता है, वो एक दिन चलेगा, दूसरे दिन फिर लेकर आओ। अच्छा, ये सदर से आए हैं, जी और अभी भाई जिनसे बात हो रही थी वो पेट्रोल पंप, यानी कि कोई यहाँ से पूरी गली आप क्रॉस करें तो कोने पे पेट्रोल पंप बना हुआ है, वो वहाँ से पानी भर कर आ रहे थे। अच्छा, ये एक और नौजवान है, वो ये भी ये देखें। भी लेकर आए हैं। कहाँ से आए हो? अब भाई क्या सारे यहीं आ रहे हैं पानी भरने के लिए? एबीसीनिया कितना दूर है यहाँ से? 2-3 गली का फासला है ना? ये इधर इस तरफ 4-5 गली का फासला है, मतलब 30-40 रुपए का पेट्रोल, ऐसा ही है? या 50 रुपए का मेरे ख्याल से? 50 का लगा लो। तो ये उठा लिया था तुमने? खाली है अभी? भरा नहीं? भरने दे रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हारे इलाके में पानी नहीं आ रहा? कितने दिन हो गए? तो रोज़ाना आते हो पानी भरने? और क्या करते हो, पढ़ते हो? क्या कर रहे हो? 9 के पेपर दे रहे हो? तो भाई उसमें तो तैयारी करनी पड़ती है पानी भरने के लिए। अगर इतना टाइम ख़राब कर दोगे फिर तो गया पेपर। कौन सा पेपर, कब है पेपर? कल है कौन सा है? केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री की तैयारी है? क्यों नहीं है? पानी पर। अच्छा जनाब आली, मैं आया यहाँ इसलिए था क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों से रब्ता किया गया, लाइन्स एरिया, जट लाइन और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं यहाँ के लोगों की जानिब से, और ये बताया गया कि जनाब पानी जो है, मीठा पानी, वो अब यहाँ नापैद हो चुका है तकरीबन, और लोग दूर दूर से, मुख्तलिफ़ मोहल्लों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बाकायदा वो सिर्फ पानी भरने उन जगहों पर आ रहे हैं जहाँ किसी तरीके से पानी अवेलेबल है, मीठा नहीं, बोरिंग का। अगर किसी साहब ने, किसी मस्जिद ने, किसी इमाम बारगाह ने कोई सदका जारिया के हवाले से बोरिंग करा रखी है, तो लोग कोई सदर, अब मैं खड़ा हूँ जट लाइन में, मैंने अभी जिनसे बात की वो सदर से आए हुए थे, एक नौजवान से बात की ये एबीसीनिया लाइन से आए, कोई 2-4 गली और आगे से आ रहा है। तो ये मतलब जहाँ जहाँ लोगों को पता चल रहा है भाई कि फ़लाँ इमाम बारगाह से पानी मिल रहा है, तो लोग वहीं दौड़े चले आ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। ये रोज़ाना की सूरत हाल है। आज टेम्परेचर जब मैं घर से निकला हूँ तो मैंने देखा तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर है इस वक्त कराची का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों में शिद्दत है, पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, इस साल भी गर्मियाँ जो हैं वो अपने ज़ोर पर ही उनका आगाज़ दिखाई देता है। ये एक और नौजवान आप देखें ज़रा, ये भी कैन लेकर आ रहे हैं और ये भी अब पानी भरेंगे, आपको भी नज़र आता है। एक एक करके सब आ रहे हैं और मुझे यहाँ पर इलाके वालों ने बताया कि यह इमाम बारगाह के दरवाजे पे लाइन लगी रहती है पानी भरने के लिए, बोरिंग का पानी है। फिर मीठा अलग ख़रीद रहे हैं, वो अलग इस्तेमाल करना है। वाटर बोर्ड तो ये तो बारहा में बता चुका है कि जनाब 50% पानी का बहरान है कराची में, मगर सवाल ये कि बाकी का जो 50% है क्या उसमें 0.5% भी लाइन्स एरिया या जट लाइन का हिस्सा नहीं है? क्योंकि भाई अगर 15 दिन से पानी ना आए तो फिर ऐसा ही गुमान होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं, कुछ और भी बात करते हैं इन इलाकों के हवाले से।
अच्छा जनाब, जटलैन में जहां इस वक्त पानी से तरसते हुए अवाम पानी भरने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से, जहां पानी इस वक्त मैसर है, वो है जटलैन की मस्जिद इमाम बारगाह हुसैनिया। और यहाँ मैंने अभी आपको मनाजिर दिखाए कि पीछे भी बोतलें रखी हुई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पानी भर के लेके जा रहे हैं। सदर से आ रहा है, कोई एबेसीनिया से आ रहा है, कोई दीगर लाइन्स एरिया जटलैन के इलाकों से आ रहा है, गली मोहल्ले से आ रहा है। और सब इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उनके इलाके में, उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। ये पानी इस इमाम बारगाह में कहाँ से आ रहा है और ये कैसे लोगों की खिदमत के लिए इस वक्त आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, ये इस पर बात करने के लिए अदील भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप इमाम बारगाह की इंतज़ामिया में मौजूद हैं। अदील भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं, अगर सारा पानी ये दे दिया जाएगा तो फिर इमाम बारगाह की अपनी भी तो खपत है ना? इमाम बारगाह की अपनी जो खपत है, वो हमने जो टैंक बनवाया है उसका स्टॉक तकरीबन, जो बारगाह की अगर हम पानी के इस्तेमाल को देखेंगे तो उसका स्टॉक हमारे पास तकरीबन कोई 10 दिन का होता है। 10 दिन का स्टॉक होता है। बड़ा टैंक बनाया है आपने? बहुत बड़ा टैंक है, मतलब इतना बड़ा टैंक है कि अगर हम परचेज़ करें ना तो कम से कम 22-24 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अगर आप टैंकर परचेज करें तो 24,000-25,000 के टैंकर गिरते हैं उसके अंदर। तकरीबन इतना बड़ा स्टॉक है हमारे पास। हाँ। लेकिन उसमें होता ये है कि अब जैसे पानी की बिल्कुल किल्लत है, मतलब ये जटलाइन लाइन्स एरिया से नाम चेंज करके मैं सोच रहा हूँ इसका थर नाम रख दिया जाए। इतना ज़्यादा मसला हो गया? इतनी ज़्यादा किल्लत है ये, तकरीबन 5-7 महीने से तो ऐसी किल्लत है कि 3 दिन पानी आता है, 4 दिन शार्ट हो जाता है। मतलब ये समझ लें ऐसा है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है ना, कि बिजली आती है चली जाती है, तो ऐसे ही पानी का भी निज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हम तकरीबन 5 दिन से जो है ना पानी, मीठे पानी का हम फराहमी कर रहे थे यहाँ पे, जो आ रहा है लेके जा रहा है। इसके अंदर मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमारे कर्बो जवाहिर के जितने भी लोग हैं ना, कोई भी हो, कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। ये हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये तहजीब नहीं है कि हम ये देखें कि ये कौन है। हुसैनियों का तो काम ही पानी पिलाना है। बिल्कुल यही बात है। और फिर उससे हट के ये जो अब जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये बोरिंग का पानी है। तो ये हमने जो बोर करवाया हुआ ये पानी पीने के लायक नहीं है। तो अभी कल बिल्कुल लास्ट टाइम जो है ना, हमने रात में जितना हमारे पास था वो हमने दिया, और उसके बाद जो यहाँ पे सबील है जो पानी पिलाया जाता है वो आखिरी टंकी हमने रात को भरी थी, और उसके बाद अब हमारे पास अब पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी। अब अगर पानी आपको देना है तो फिर 25,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो अहम बात है वो ये है कि ये पानी से वज़ू हो सकता है। ओके, बोरिंग के पानी से वज़ू हो सकता है। तो हमने मस्जिद में वज़ू के लिए जो पानी भरा है वो तकरीबन समझ लें बोरिंग का पानी भरा है। ठीक है। अब इसके अंदर हम इसकी पूरी साफ़ सफाई करेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद हम मीटर ट्रांसफ़र करेंगे। और ये तकरीबन पानी की जो शॉर्टेज चल रही है तकरीबन 8वां दिन हो चुका है। 8 दिन से कंटिन्यूस एक बूंद नहीं आई? बूंद नहीं है। कल हमने कंटिन्यू बोरिंग का पानी जो चलाया था 4 घंटे चलाया था। अभी मैं तकरीबन 12 बजे से लगा हुआ, और 12 बजे से आमतौर पानी की मुसलसल जा रही है। कितने लोग सर 3 बज रहे हैं, 12 बजे से मुसलसल लोग पानी लेने के लिए आ रहे हैं। आप ये देखो ना, मेरा कलर फेड होना शुरू हो गया है भाई। मतलब ये हम ये नहीं सोचते कि हम ये कहते हैं भाई ये दर खुला हुआ है, जिसको आना है वो आए, जो इस्तेफादा हासिल कर सकता है करे। और पानी ऐसी शय है कि इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। सर गर्मी जो इस वक्त हो रही है, पानी की तो जो कंजम्पशन है वो लोगों की डबल ट्रिपल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि चलना है, फिरना है, कुछ भी है, आपको पानी लाजमी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा है कि लोग नहाने को। अच्छा, वाटर बोर्ड का कोई ना कोई दफ्तर तो आपका लाइन्स एरिया का होगा ना, जहाँ पर लोग बैठते होंगे। कभी आप गए? आप यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। वाटर एंड सीवरेज वाले हैं, हाँ। है ना, वो उनके साथ मामला होते हैं। लेकिन उनसे जब डिस्कस की जाती है तो जाहिर सी बात है, हम तो इतना सोशल मीडिया का दौर है, जी। तो राब्ता ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, राब्ता हो जाता है। स्पेशली जाके हमने नहीं किया। हाँ। जो हम बोलें कि हमने जाके किया, हाँ। तो हमने जो फ़ोन पर राब्ता किया तो उसके अंदर यही होता है कि यार ऊपर से बंद है, ऊपर से बंद है। कोई बोलता है ऊपर से बंद है, कोई बोलता है वो वाली पत्नी 84 है, 64 है, वो बंद हो गई है, वो फट गई है। तो मतलब वो अगर फट रही है तो भाई 3 महीने में 3 दफ़ा फटेगी। सही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आवाम को सहूलत दे। अगर नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ कि इन्हें छोड़ देना। अच्छा, आपने अभी एक बात की थी कि 3 दिन पहले पानी आता था और 4-5 दिन पहले गायब हो जाता था। हाँ। वो जो 3 दिन पानी आता था वो कितनी दौरानिये के लिए आता था और उस वक्त बिजली अवेलेबल होती थी? उसका दौरानिया जो है ना, मैं बेसिकली अगर आपको सच बोलूँ, सच बात ये है कि जो पानी बंद होता है ना, पानी जब बंद होता है जी, उस दौरान क्या इलेक्ट्रिक लाइट खुलती थी।
अच्छा, यानी कि कोई एक चीज़ ले लो, या पानी ले लो या बिजली ले लो। एक चीज़ ले लो। देखिए सुई की गैस की अगर आप बात करें तो उसकी एक टाइमिंग है, लेकिन टाइमिंग के साथ मामला क्या है, जो फ्रंट के घर हैं उन पे तो सहूलत मिल जाती है, उनको ये पहुंच प्रॉब्लम जाती आती है। लेकिन जो बैक सब मकसद के जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रास्ता है तो उनके यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो इसी तरीके से सुई सदरन हुई, केएल इलेक्ट्रिक हुई, या ये वाटर एंड सीवरेज हुई, इनका निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। ये लाइट खोलते हैं तो पानी बंद कर देते हैं, पानी खोलते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे थे कि ईद के बाद से तकरीबन यहाँ पर पानी का ये बात सच है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ 24/7, हाँ 24/7 का मकसद ये नहीं है कि आपने 3 दिन खोला है, अगर आप 3 दिन पानी खोलते हो तो उसका जो दौरानिया है, एक्चुअल जो टाइम अगर हम काउंट करेंगे तो मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे के लिए होता है। सर कुछ भी नहीं है। वो कैसे है, वो उसकी मैं बता देता हूँ हाँ। ना। लाइट 4:30 बजे चली आती है, हाँ। पानी 3:30 बजे आता है, हाँ। 1 घंटे का ये दौरानिया है। हाँ। सही, उसके बाद लाइट आएगी आपकी तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे। ठीक है। सही है, 9:30 बजे चली आती है। तो लाइट की जो टाइमिंग है ना, जो भरने का मामला है वो आपका 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा इससे नहीं। ज़्यादा नहीं। और अभी आपके पास इमाम बारगाह में भी पानी खत्म हो अभी गया है। बिल्कुल एंड हो चुका है। अगर ऐसी कोई बात है तो सच्चाई बात ये है कि अभी मैं आपको टैंक के पास लेके चलता हूँ, आप टैंक देखें, टैंक की ज़मीन नज़र आएगी। टैंक का जो क्राइटेरिया हमारे पास वो तकरीबन 20 फीट लंबा है, 10 फीट गहरा है और 12 फीट चौड़ा है। बताइए, एक बड़ा टैंक बनाया है इमाम बारगाह में और 10 दिन का स्टॉक हो, इतना पानी इन्होंने अवेलेबल ये रखते हैं। मगर इस वक्त ये कहते हैं कि अगर मैं आपको टैंक दिखाऊं तो टैंक आपको खाली नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि वो पानी सारा अहले मोहल्ला के लिए, दीगर इलाके वालों के लिए इन्होंने सर्व कर दिया है और लोग यहाँ से पानी भर के, मैं जब मुझे आधा घंटा हुआ है यहाँ आए हुए और मेरे सामने कोई 8-10 लोग, 8-10 फैमिलीज़ पानी के लिए आ चुकी हैं। ये सूरत हाल है। और इस पर हम ज़रा जटलैन के अंदरूनी गलियों में भी देखेंगे कि वहाँ क्या मामलात हैं और लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। तो ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त जटलैन में मौजूद हूँ और जटलैन, लाइन्स एरिया, एबेसिनिया, ये वो आबादियाँ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर पुराने रह रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी और चीज़ें बेहतर हो रही थी, और अब इस वक्त क्या मामला था, इस पर बात करते हैं। सर, कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? यहाँ हमें हो गए हैं तकरीबन 75 साल से हो गए हैं। हमारे दादा आए थे, फिर वाली साहब, फिर हम तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि अब नामुमकिन हो गया है इन इलाकों में रहना। हफ्तों गुजर जाते हैं, पानी नहीं आता, हफ्तों गुजर जाते हैं, यहाँ लाइट कटी हुई होती है, कोई पुरसान हाल नहीं है। यानी लाइन्स एरिया जटलाइन की आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। और जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वोटिंग के लिए ऐसे आ जाते हैं कि पूछे मत आप। यहाँ पर मसला सिर्फ थोड़ा सा रियासत का है कि रियासत अपनी रीड कायम कर ले और देखे कि इन इलाकों में क्या हो रहा है, बाकी और इनसे क्या शिकायत दिलवा करें। अच्छा, अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, एक काउंसलर से लेकर और टाउन चेयरमैन तक सब लोग मुंतखब हुए कि पानी, ये बुनियादी चीज़ें फ़राहम करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है। उनसे रब्ता होता है कि भई आपको वोट दिया है, आप क्या कर रहे हैं, क्या जवाब है उनका? तो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, वही सब ये सब KMC और ये सारे इदारे, नाजिम वगैरह, ये जितने भी हैं यहाँ पर UC वाले, कभी आके गटर राइडिंग चेक नहीं करते, कभी पानी का नहीं पूछते, कभी लाइट का नहीं पूछते कि भाई क्या मसला है क्या नहीं, कोई भी हमें नज़र नहीं आता। हाँ, जिस दिन इलेक्शन होते हैं बल्दियाती या कौमी इदारे के जैसे भी जो इलेक्शन होते हैं, उसमें वो बढ़ चढ़ कर आते हैं, फिर इलाकों में पूछते हैं जी आपको किसी परेशानी नहीं है, क्यों नहीं है। वो अपने वोट के चक्कर में होते हैं। तो यहाँ मसला सारा यही है कि मफाद परस्त हैं, सारे अपने मफाद के लिए यहाँ पर काम। अगर मैं ये पूछूं कि आपके इलाके में पानी का ज़्यादा मसला है, बिजली का, गैस का, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर बिजली का और पानी का मसला है। गैस तो पूरे पाकिस्तान में लोडिंग शेडिंग हो रही है, वो तो पाकिस्तान का बेरिना मसला है गैस का, लेकिन ज़्यादातर मसला यहाँ पर पानी का और लाइट का है। कितने घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है? तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की बिजली की लोडिंग। कितनी दफ़ा दिन में? 4 दफ़ा। सर, ये तो कोई 13-14 घंटे बन रहे हैं। जी, 14 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। कोई पुरसान हाल नहीं है ना यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं। और पानी कब से इस वक्त प्रॉब्लम है पानी की? 7 दिन हो गए लगातार, 7 दिन से पानी नहीं आ रहा। इमाम बारगाह के टैंक खाली पड़े हुए हैं। 14,000 का 24,000 का टैंकर हमने मालूम किया, तो वो बोल रहे हैं 24,000 का टैंकर है। अब उसके लिए इमाम बारगाह ने खुद ही पैसे जमा फिर करने अरेंज इमाम बारगाह की इंतज़ामिया करती है और जो करने वाले हैं वो करते हैं। मसला ये है सारा। ठीक है जनाब अली, ये वो मौक़िफ़ है जो उन लोगों का है जो पिछले
75 साल 70 साल यानी कि जब से पाकिस्तान बना है तब से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के लोग अपने इलाकों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं अक्सर इन इलाकों में आता हूँ, आप यकीन कीजिए ये अपने इलाकों को ओन करते हैं। बहुत से काम ये अपनी मदद आप तहत करते हैं, चाहे वो सफाई सुथराई की मुहिम हो, चाहे वो एक दूसरे की मदद करना हो। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं ज़रा आपको इन इलाकों की अंदरूनी गलियों में ले चलता हूँ जहाँ इस वक्त ख़वातीन बच्चों समेत जो अहले खाना है वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। कुछ अहले इलाका मुझे वहाँ ले जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं वो मनाज़र। क्या कह रही हैं? इतना पानी नहीं कि वजू भी कर लें, ऐसे ही नमाज पढ़ी जा रही है। देखें आप क्या अच्छा, करें? एक ही वजू कर लिया, सारा दिन बस चला रहे क्या हैं। करें, तो फिर पानी नहीं है तो नमाज तो पढ़ ली है ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितने दिन हो गए पानी को यहाँ पर? हो गए 15 दिन तो हो गए। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा? नहीं, पानी आ ही नहीं रहा, हमारे तो नहीं आ रहा भाई। अच्छा, तो फिर अभी किस देखें, अभी भी नमाज पढ़े ऐसे ही हाँ। थोड़ा सा पानी से। अभी तो ये लिया है बच्चा, तो मैंने वजू कर लिया। मतलब ये एक बच्चे की ड्यूटी लगी हुई है, डेली बोतल लेकर जाए, भर के लाए। अब क्या करें, तो पढ़ के तो लाना पड़ेगा ना भाई। वो गैलन नहीं खरीदते वो जो कितने 50-70 रुपए का वो तो हम पानी है बुझाए थे, तनख्वाह ही खत्म हो गई पानी भर भर के हाँ, फिल्टर भाई का ला वो रहे हैं। खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए हाँ, होते तो हैं वो ना। लेके आए ना, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। हाँ, बीमार भी हो गए घर में बैठे में। इतनी तनख्वाह थोड़ी है मेरे मियाँ की, 20,000 रुपए तनख्वाह में बंदा क्या क्या करे। मैं कमाने आती थी, मैं भी बीमार हो गई। तो आपने पूछा किसी से, कोई आया? वोट लेने आए थे लोग वोट पिछले वोट तो साल? दरवाजे में जाके बोलते आओ चलो, हाँ। गाड़ी में ले आते, फिर ऐसे आना पड़ता है पैदल। अच्छा, कोई मसला दिया नहीं। था आपने वोट? वोट दिया है। अच्छा, क्यों नहीं? ये नहीं पूछ रहा किसको दिया था, ये बताएं जिसको दिया था वो जीता हारा? हार गए बेचारे, वो हार गए। अच्छा, जो जीता था वो आए कभी दोबारा पूछने नहीं दोबारा नहीं आए। कि भाई आपने वोट दिया था? गाड़ी लेके आए थे अच्छा। कि आप वोट देने चले, हाँ। फिर हम पैदल आए थे। अच्छा, वोट डालते ही भूल गए थे। चले जनाबे आली, ये वो भी सूरत क्या हाल है। करें? हाँ वो भी बेचारे क्या करें उनको। हाँ भाई, जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर दें बस। नहीं करें। वो भी नहीं करेंगे। चले, अच्छा, मैं इस वक्त आया इसलिए हूँ यहाँ पर इन गलियों में क्योंकि आप यकीन कीजिए इस वक्त जो महंगाई का दौर है और जो हालात हैं, अगर एक 50 रुपए का पानी का गैलन भी है ना तो वो 50 रुपए भी बड़ी अहमियत रखते हैं। उस 80 रुपए का जनाब आली, 80 रुपए का गैलन है और ये 80 रुपए इस गर्मी में शायद आपको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करने पड़े। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा पानी की डिमांड है। मगर सूरत हाल ये है कि अक्सर औकात जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, तनख्वाहदार लोग होते हैं, तो उनके पास महीने के आखिर दिनों में ऐसा वक्त भी आता है कि जनाब वो एक 80 रुपए भी शायद उनके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होते। ये सूरत हाल है और लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी कोई तीसरी नस्ल यहाँ रह रही है, 70-75 साल हो गए। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पुराने रहने वाले हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। उन साहब ने मुझे ये कहा कि हम 3 नस्लों से रह रहे हैं जी, अब आगे नस्ल यहाँ पर रोकने का इरादा नहीं है। उसकी ऐसा क्या हो गया? वजह ये है कि यहाँ पानी का बहरान है, बिजली का बहरान है। 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है और 5-5 दिन ये मुसलसल बिजली बंद कर देते हैं। अभी देखें ना, ये पानी का 1 हफ्ता हो गया, पानी का बहरान है। अभी हम अपनी काविशों से एक हमने वो करवाया है, बोरिंग करवाई है और बोरिंग करवा के हम लोगों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आधा घंटा 1-1 घंटा पानी मिले, ताकि लोगों के बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, कैन उठा के इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। हर आदमी परेशान है इस वक्त, खास तौर पे पानी के लिए। और आज तो ये भी पता लग रहा है कि हो सकता है कि अभी ये बिजली आज भी बंद कर दें। सारा दिन बिजली नहीं, ये 5-6 दिन के लिए बिजली बंद कर देंगे। अभी ये 5 दिन, इन्होंने 4 दिन पहले 5 दिन के लिए बिजली बंद करी थी। वो बड़ा कोशिश करवा के लोगों को एहतजाज करा के लेके गए हैं, उनके ऑफिस गए हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करवाई है, फिर वो बिजली जाके कहीं खुली है। क्या मसला है? लोग बिल नहीं भर रहे हैं? लोग कोई बिल और भरते हैं, मामला है? लोग बिल भरते हैं। हर आदमी को आप मेरा बिल ले लो, ये मेरा बिल भरा हुआ है। हर आदमी का आप बिल देखोगे उसका बिल भरा हुआ है। अब अगर आप किसी को नाजायज़ बिल दोगे तो वो कहाँ से गरीब आदमी भरेगा? जो 20,000 रुपये कमाने वाला है वो 20,000 क्या 45,000 का बिल कहाँ से भरेगा? तो कहाँ से आप उसको वो करोगे? बिल जब के इलेक्ट्रिक वालों से बात होती है तो वो क्या कहते हैं कि आपके ड्यूज हैं इलाके वो के? कहते हैं ड्यूज है। कोई असल में ड्यूज कहाँ है? आप दिखाओ तो सही कि कहाँ ड्यूज है। हर आदमी, आप मैं पूरी गली के बिल लेके आपको दिखा देता हूँ, सारा आदमी बिल भर रहा है। मुश्किल से एक आध आदमी का बिल नहीं भरा हुआ होगा, वो भी अगर उसके पास पैसे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी है, काम धंधा नहीं है। हर यहाँ कौन सा कोई बहुत अमीर लोग तो रहते नहीं है, मुतवस्सित तबके के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बोरिंग की लाइन जो आप कह रहे थे, ये की है? ये हमारी बोरिंग की लाइन लगाई है। अच्छा। हाँ,
सर ये कहाँ से आ रही है, ज़रा देखें तो सही है, कितना लंबा पाइप है। ये देखो ये पूरा ये पाइप जा रहा है। अच्छा ये गली के कोने तक जा रहा है ये पाइप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब अली, ये लोगों ने बोरिंग करवाई इलाके वालों के लिए, कुछ लोग। बोरिंग कराइए, यहाँ से हम इसको पानी अच्छा को ले ये रहे हैं। पूरी गली से पाइप होता हाँ, हुआ बिल्कुल और वहाँ पर वहाँ पे बोरिंग इसका बोर हुआ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इधर आइएगा थोड़ा सा, मुझे ये बताएं कि इतनी जो बोरिंग करवाई कितने फिट हुई है ये तकरीबन मेरा ख्याल है 90-95 फीट हुई है तकरीबन। कितना खर्चा आ गया? तकरीबन इस पे 60 से 65 हज़ार रुपये हमारा खर्च हो गया है और मजीद खर्च हो ही रहा है क्योंकि मजीद ये पाइप वाइप लेके आ रहे हैं, इसमें खर्चा हो रहा है। ये 60-65 हज़ार रुपये किसने? ये सब हम लोगों ने अपनी मेहनत वो करके मिला जुला के दिए, सब लोगों ने मिलके कराई। जिसकी जितनी इस्तेदाद बनी उसने हिस्सा मिला दिया कि भाई कार खैर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इससे अब लोग अपने घरों का पानी जो भी आए लेकिन आएगा, किसी का कोई वो नहीं है, कोई नाम ये नहीं है कि भाई 5 घर का है 6 घर का है, ऐसा कोई नहीं है। आम आदमी के सबके लिए ये पानी है। अच्छा जी चलें। 60-65 हज़ार रुपये आपको इस महंगाई के दौर में चाहिए अगर, तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर आप 60-65 हज़ार रुपये बोरिंग पर खर्च कर देते हैं तो आप बिलीव करें, मैं लोगों के दरमियान होता हूँ, सारा दिन लोगों से इंटरेक्शन होता है, अगर आप इस वक्त अपना बजट उठाकर इस तरफ लगा देते हैं तो आपके बच्चों की तालीम, आपके घर में खाने पीने का जो बजट है, ये तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, पानी वो ख़रीद रहे हैं, गैस का बिल अदा करना है, बिजली का बिल अदा करना है, पानी का बिल अदा करना है, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ख़रीदते भी रहना है। मतलब गैस का बिल भी अदा करना है, गैस भी ख़रीदनी है सिलेंडर में, पानी का बिल भी अदा करना है, पानी के गैलन भी ख़रीदना है, बिजली का बिल भी अदा करना है जनाब। और उसके बाद फिर सोलर प्लेट के भी इंतज़ार में रहना है कि थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो सोलर प्लेट लगा ली जाए, ताकि जो 12-14 घंटे की लोड शेडिंग है उसको हम कम करके कोई 2-3 घंटे ही पर ला सकें तो वो भी गनीमत होगा। मगर मामला बनते नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वक्त जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो मीठे पानी के ऊपर है, क्योंकि जनाब अली ये जो गर्मी का इस वक्त हाल है कराची में, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। लोग, हमने देखा है कि इस शहर ने माजी में देखा है कि पानी की किल्लत की वजह से नंबर 1, गर्मी की शिद्दत की वजह से और बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों की अमवात तक हुई हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं लोग। और पिछला साल गवाह है इस बात का, हमने बारहा आपको दिखाया कि लोगों का क्या हाल था। उस पर अगर आपको बुनियादी चीज़ें, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत आपको ना मिल सके तो फिर अल-अमान वल हफीज़। मज़ीद आपको दिखाते हैं जटलैंड के हवाले से इस वक्त लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, जिसके पास मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, कोई चिंची डाला है, सुजुकी है, वो तो उसमें अवेल कर लेते हैं। मगर जिसके पास साइकिल है उसने साइकिल को ही जो है जनाब वो अपना लोडिंग डाला बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और जगह नहीं बची मेरे ख्याल से, सारे ले जाते हैं भर के एक साथ, तो फिर बैठने की जगह कहाँ होगी? या ऐसे ही चला कर हाथ से ही एक ही चक्कर लाता, 2 करने की। अच्छा, क्योंकि अगर सारी भर दी फिर तो उसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। सारा थोड़ा उठा के लेके आना। अच्छा, कहाँ से भर के लाते हैं ये पेट्रोल पंप से लेके आते हैं। ये नहीं है पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप बहुत दूर है भाई। अच्छा, हाँ, तो ये दिन में कितने चक्कर लगते हैं वहाँ के? दिन में 2 चक्कर लगते हैं। दिन में 2 चक्कर लगते हैं। सर दूर है, गर्मी में यहाँ से जाना आना है, ये मजबूरी इतनी हो रही है, पानी एक कतरा पानी नहीं है। कब से नहीं, कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल बोरिंग नहीं कराई हुई आपने? नहीं। मालूम किया था कितने की हो रही है? हम तो किराएदार है ना, मकानदार तो नीचे है ना, उनका काम है बोरिंग कराना। और अगर बोरिंग वो करने की इजाज़त भी देते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं 50-60 हज़ार वो तो रुपये। उनकी तरफ से होता है जो करना हाँ, है। तो ये खारा पानी आएगा, इसमें मीठा आएगा? मीठा पानी आएगा। अच्छा, वो पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप पे कौन सखी है जो इतना मीठा पानी दे रहा है? मैंने 2-4 लोगों से सुना, बस वहाँ से लेके आ रहे लोग भर के पानी। मना नहीं करते वो। ठीक है जनाब आली, चलें भाई, ये कहीं इमाम बारगाह है, कहीं कोई पेट्रोल पंप के पास फ़िल्टर लगा हुआ है। बस इस तरीके से काम चल रहा है कि वो जैसे हम सुनते थे कि जनाब आली किसी दौर में पता चलता था कि फ़लाँ कुएं में पानी मिल रहा है तो सारा गांव का गांव वहीं चला जाता था पानी जमा करने। तो आज तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। पानी आ रहा है? कितने दिन से नहीं आ रहा? 15-20 दिन। तो फिर कैसे गुजारा चल रहा है? से मंगाते हैं। कितने का पड़ता है वो? 80 रुपए की बोतल। 80 रुपए की बोतल।
नहाते नहीं है, नहाए हुए कितने दिन हो गए, कपड़े ही जमा हो रहे हैं। 15 ना आदमी है ना बेटे, हमारे किराया देती है, बेटी काम करती है। मतलब इतना पानी का मसला हो गया कि कई कई दिन से लोग नहा नहीं रहे हैं। बेटा कम से कम हम तक ईद के टाइम में कि अगर नहा लिए तो फिर पीने का पानी कैसे खरीदेंगे? 80 रुपए का 1 गैलन है। 1 गैलन मंगाती हूँ पीने के लिए, पकाने के लिए। ये मैं अब किस तरीके से ये बात करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जो खामखा की बातें कर रहे हैं या बनावटी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? सर ये वो लोग हैं जो इस वक्त बाकायदा सताए हुए लोग हैं। 14,000 रुपये में किराया देती हूँ। 14,000 रुपये। हाँ, बेटा मेरी बेटी को पका खाती है, मैं कहाँ से लाऊं, कंपनी जाती हूँ और कोई चारा नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे हमारे ऐसे नाजरीन जो इस वक्त शो देख रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसी परेशानी हो जाए कि इंसान बोले कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 1 हफ़्ता नहाता नहीं हूँ तो मैं इतना पानी सेव कर लूँगा कि मैं उससे खाना पकाना और पीने के इस्तेमाल में उसे ले आऊँ। तसव्वुर भी नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों ने। हाँ, अगर कोई जनाब किसी सहरा में बैठा है या कोई ऐसी जगह पे बैठा है कि जहाँ पर कोई कुआं नहीं है, जहाँ पर पानी फराम करने के कोई ज़राए नहीं है, चलें समझ में आता है। मगर कराची जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में है, वहाँ आप ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं? ये ऐसा हो रहा है जट लैन के अंदर। और ये कोई छोटा इलाका नहीं, लाखों की आबादी है। यहाँ से वोट लेकर MPA, MNA, टाउन चेयरमैन और ना जाने कौन कौन से चेयरमैन मुंतखब होते हैं। और सूरत हाल ये है कि एक गैलन के लिए लोग जो है वो परेशान। और सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई? ओके। तो वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में, अभी डेढ़ साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, 2 साल के करीब हो गया, वोट दिया था? आए तो होंगे दरवाज़ा बजाने के, वोट दे दो। आए तो होंगे लेकिन हाँ, फिलहाल दिया ही नहीं है भाई। अच्छा, तो चलो वोट आपने नहीं दिया, इलाके के और लोगों ने दिया होगा। उस इलेक्शन के बाद लोग आए यहाँ पर पूछने के लिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। कि इमरान भाई आपके घर में पानी आ रहा है, आपके घर में बिजली है, आपने कोई आया? एक दफ़ा भी नहीं। कोई भी नहीं आया। अम्मा जी यही सूरत हाल है? यही भाई पानी नहीं आ रहा। हाँ, कितने अफराद हैं घर में? हमारे तो बहुत बड़ी कितने अफराद होंगे? 10-12 होंगे? दामाद, बेटी, बच्चे, 5 बच्चे। अच्छा, 5 वो, 1 आप, 6, 2 वो, 8, एक मेरा भी 9 अफराद हैं। बेचारा भर कर खाते, रात में भी भरते, दिन में भी भरते। किसकी ड्यूटी है पानी भरने की? किसकी ड्यूटी है? दामाद की? नहीं, बच्चे छोटे छोटे भरते हैं। अच्छा, दामाद भरते हैं, जो बच्चे भरते जो हैं। बच्चा जितनी बोतल उठाने की, और आप खुद भी चली जाती हैं? क्या करें, घर तो चला और कहाँ से लाते हैं भर के? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बस जहाँ से पता चला कि वो, ये तो मुझे वो गांव याद आ गया फिल्मों में जो देखते थे कि वो पता चला भाई फलाने गांव में कुआं है। हाँ, जैसे हैदराबाद में भरने जाते हैं कुओं में, लेकिन मानो घर इधर है और गलियों में भाग रहे पानी के लिए, बच्चे हमारे छोटे जाते हैं। और ये रोजाना की प्रैक्टिस है? बच्चे काफी दिन हो, कब से भाई बंद हो गया, काफी दिन हो गए। अच्छा, इलेक्शन में वोट दिया था? नहीं सर, नहीं। घर वाले देते। ठीक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर ये क्या यहाँ कोई ख़ास बोरिंग है, कोई कुआं है, क्या है? सारे यहीं से भर रहे हैं? सर बोरिंग है, ये बोरिंग का पानी भरा जा रहा है। हाँ, लोग बड़े परेशान हैं। पहले 5 दिन 7 दिन 8 दिन लाइट नहीं दी इन्होंने। अल्लाह माफ़ करे, वो उस वक्त पानी अगर गिर रहा था तो वो किसी की उसमें, और उसके बाद लाइट आई तो ये अगले दिन से ये पानी बंद हो गया। आज 6 दिन 7 दिन हो गए। 6 दिन 7 दिन से कोई पानी बिल्कुल भी नहीं? पानी नहीं है बिल्कुल। लोग ऐसे परेशान हैं, ऐसे आवाज़ हैं। लोग एक बच्चा ढूंढ के ला रहा कहीं ना कहीं से। वॉशरूम के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी दूर की बात है। मैं ये देख रहा हूँ पूरे इलाके में, जिस गली में मैं जा रहा हूँ लोग पानी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। वो तो जिसने बोरिंग करवाई हुई है, जिस अल्लाह उसका भला करे, वो पानी दे रहा है। किसी ना किसी को तो लोगों का ऐसे, एक ने करा ली तो 5-6 का फ़ायदा हो गया।
एक दूसरे की ये इनकी नेकी है। अल्लाह पाक इनको इसकी जज़ा दे कि लोगों के साथ ये देखिए ना, ये आपके सामने ये कितने गैलन ये भर भर के लेके कि लोग इतना परेशान है, लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। अभी बिजली है? अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से, पंखा तो बंद है सामने। जी लाइट गई। हाँ, और कुछ बताया किसी ने आकर के भाई कोई कब आएगा पानी, कौन से दिन आएगा, किसी ने कुछ इतला मिली है? कोई आदिल भाई ने बताया कब मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ पर किसी को भी नहीं पता, बस अल्लाह तवक्कल, जब आ गया सो आ गया। चलें जी, हम लाइट भी चली जाती है तो फिर भी किसी को ये नहीं पता होता कब आएगी। हाँ। कब पहले 3 दिन बाद आ रही थी, हाँ। अब वो 5 दिन। अल्लाह माफ करे जिनके बिल जमा है, हाँ। जिनके बिल जमा है उनके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। और कहते ये हैं कि बिल नहीं भरा हुआ लोगों ने। भरा हुआ। अबे भाई जितने कहो उतने बिल आपको आगे पेश कर दें। आपके सारे बिल भरे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जब पहले तनख्वाह आती है तो सबसे पहला काम बिल है। भाई खाना खाएं ना खाएं, हाँ। सबसे पहले मकसद बिल भर रहे हैं, ताकि बिल जमा करवाएं। चलें, अच्छा ठीक है, आप चलें। मैं अभी ये सोच रहा था जब मैं इलाके में लोगों से बात कर रहा था कि जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, वो तो सारे गली मोहल्लों में बाहर आ जाते हैं ना, जैसे आदिल भाई घूम रहे हैं और दीगर लोग घूम रहे हैं, हवा लग रही है। तो ख़वातीन क्या करेंगी? आप ज़रा ये सोचें कि क्या ख़वातीन हमारी इसलिए रह गई हैं कि वो पानी भरने जाएं, वो घरों में बगैर बिजली के बैठे रहें, वो बोरिंग के पानी के लिए बोतलें लेके घूमें? आप देखें यहाँ पर ख़वातीन भी परेशान है ना, लाइन लगी हुई है कि जनाब अली जैसे वो किसी सहराई इलाके में कोई एक अगर फ़िल्टर लगवा दे, पंप लगवा दे, तो लोग गांव के गांव दौड़े चले आते ना, ऐसे लाइन लगी हुई है। और ज़रा ये मनाजिर आपके सामने ही है कि किसका, मेरे ख्याल से एक बंदे का नंबर कोई 20-25 मिनट से पहले नहीं आएगा जिस तरीके से ये पानी भर रहे हैं। जकिन साहब ने बोरिंग कराई, इधर उनसे भी बात करते हैं। नहीं उठाना चाहिए, भारी है भाई। इतने दिनों से ना बत्ती नहीं है, हाँ। पानी नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है कि हद से ज्यादा। हाँ। पता कि नहाने के लिए बगैर, मुंह धोने के लिए बगैर, हर चीज के लिए पानी कहाँ ले फिर रहे हैं हम लोग। यकीन करें। घर कहाँ है आपका? घर ये रहा हमारा। अच्छा, तो यहाँ से अभी आप पानी भर के चले। आप तो फिर खुशकिस्मत है कि आपके बराबर में बोरिंग है, वरना तो लोग 6-6 गलियों से आ रहे हैं। जी, वहाँ से भी हमने धोबी घाट से भी लिया हमने पानी, इतनी दूर दूर से। खुद गई आप? खुद गई हूँ मैं, मेरे बहनों गए, मेरे बच्चे गए। हर बंदा घर का इसी काम में लगा हुआ है जी, उसके बगैर गुजारा नहीं चल रहा है। गुजारा नहीं है, इतनी 5-6 दिन में बत्ती नहीं होती है, कभी बत्ती होती कभी पानी नहीं होता, इतनी परेशानी है, यकीन करें। मैं हैरान हूँ, आप यकीन कीजिए। और मैं अपना शो अब जब इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि मैं इलेक्शन के दिनों में भी आया था और यकीन करें लाइन्स एरिया, जट लाइन और इससे मुत्तसिल इलाकों की इन तंग गलियों में भी ना वो बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे और उस पर वो तराने बजा रहे थे और उस पर वो माइक पे दावे कर रहे थे कि जनाब आपको गैस भी मिलेगी, आपको बिजली भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा। ऐसा ही है सर, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? ऐसा ही है, ये दावे हुए थे इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्शन हो गया, साहब बहादुर मुंतखब हो गए, साहब बहादुर दफ्तर में बैठ गए, वहाँ एसी भी चल रहा है, वहाँ मिनरल वाटर भी है, वहाँ जनाब आली माइक्रोवेव भी रखा हुआ है, गैस है नहीं है, खैर माइक्रोवेव रखा हुआ, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, नौकर चाकर है। मगर जिन्होंने वोट दिया था, जिनकी वजह से आप साहब बहादुर बने ना, उनका हाल देखें। उनका हाल है ये कि वो अपने सारे काम काज छोड़कर इस लाइन में लगे हुए हैं। क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग, क्या नौजवान, क्या बच्चे, पूरा इलाका सिर्फ इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से थोड़ा सा पानी मिल जाए, चाहे खारा हो मीठा हो, उससे कोई सरोकार नहीं है, मिल जाए पानी, ताकि जो है जनाब इस गर्मी में वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। मगर लोगों का गुजारा हो नहीं रहा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग कई कई किलोमीटर से जो है वो पानी, पता चला कि भाई 5 किलोमीटर दूर जो है ना वो फ़ला साहब ने बोरिंग कराई है, वो पानी दे रहे हैं, फ़ला इमाम बारगाह फ़ला मस्जिद ने बोरिंग कराई है, वो पानी दे रही है, सब वहाँ भाग रहे हैं, 5-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए जा रहे हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन गैलन उठाने पे मजबूर हैं, बुज़ुर्ग इलाके के जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, मगर ना हमारे काउंसलर साहब कुछ कर रहे हैं, ना यूसी चेयरमैन साहब कुछ कर रहे हैं, ना टाउन चेयरमैन साहब कुछ कर रहे हैं, ना इलाके के एमपीए एमएनए, उनको इस तकलीफ़ का एहसास वो नहीं कर सकते सर, जब तक आकर वो ख़ुद यहाँ खड़े ना होंगे, ये 30 लीटर का गैलन उठा के 4 गली दूर लेकर ना जाएंगे, जब तक वो 6 घंटे बगैर बिजली के ना बैठेंगे, वो इनकी परेशानी को नहीं समझ सकते। अभी हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से सिर्फ उन्हें ये रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि सर ये आपके लोग हैं और इन्हें
बुनियादी ज़रूरियात, हम कोई लग्जरी कंफर्ट नहीं मांग रहे हैं, इन्हें बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करना आपका और इदारों का काम है। अगर आप फ़राहम करने में नाकाम रहते हैं तो फिर आवाम भी आपको कभी वो रिवॉर्ड नहीं देंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नाइजीरिया जटलैंड में ख़ास तौर पर यूँ तो पानी, बिजली, गैस सारे ही उतना ही परेशान कर रही है, मगर पानी का ये मसला अब जो है वो फिल फॉर हल हो और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, मेयर कराची साहब, MD वाटर बोर्ड वो कुछ नज़र सानी करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, मगर उम्मीद करता हूँ कि मुख्तलिफ़ मनाजिर और मुख्तलिफ़ नताइज के साथ आपसे मुलाकात।